जब मुसलमानों के 500 साल रहे तब हमारा हिंदू धर्म को कुछ नहीं हुआ। जब 150 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, तब हमारे हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। आज हमारे राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सारे हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म को खतरा कहां हो जाता है। मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है और कुछ सालों में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या भी उतनी ही तेजी से कम हो रही है जितनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। चुनौती देता हूं आरएसएस के किसी भी विचारधारा वाले को या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को, मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि इस देश में मुसलमानों की बहुसंख्या, वो सारी चुनौतियों जो आजाद भारत को कराने में 1947 के पहले कांग्रेस पार्टी के सामने थी, जब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे, लेकिन आज उससे ज्यादा चुनौतियां हमारे सामने हैं जब हम भारत के ही गोरों से नहीं चोरों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी और भी बड़ी चुनौती है। मैं निर्दलीय था, तब मध्य प्रदेश में समवित की सरकार थी। जैसा जोड़ तोड़ की आदत होती है भाजपा की, उस समय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ, और उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा दी और गोविंद नारायण सिंह को कांग्रेस से लेकर समवित सरकार में मुख्यमंत्री बना दिया। तब मुझ पर डोरे डालने शुरू हुए। आरएसएस के लोग आए, भारतीय जनसंघ के लोग आए, और ज्योतिराज सिंधिया जी की दादी राजमाता सिंधिया जो उस इलाके की हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जनसंघ में प्रवेश होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो इस बात को समझता नहीं हूं, मुझे मौका दीजिए। मुझे आरएसएस के लोग आए, भारतीय जनसंघ के लोग आए, बहुत सारी पुस्तकें गुरु गोलवलकर जी की दी और बंच ऑफ थॉट्स, नेशनहुड डिफाइंड, और मुझे कहा कि आरएसएस में शामिल हो जाइए, जनसंघ में शामिल हो जाइए। लेकिन संयोग से मुझे गोविंद नारायण सिंह जी ने कहा कि इनकी बातों में मत आना, तुमको गांधी को पढ़ना चाहिए, नेहरू को पढ़ना चाहिए और तब फैसला करना। मैंने गुरु गोलवलकर को भी पढ़ा, महात्मा गांधी को भी पढ़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी पढ़ा और रामधारी सिंह दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय की पुस्तक भी पढ़ी। मैं बोर्डिंग स्कूल से निकला था, वहां हिंदू मुसलमानों की कोई बात होती नहीं थी, और मैं स्वीकार करता हूं मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। जब हमारे मुसलमान भाई रोजा उसमें सुबह उठकर अपना खाना खाते थे, उस समय उनके साथ सुबह 5 बजे उठकर कबाब और कौरमा खाया करते थे। तब मुझे ये लगा कि जनसंघ ये हिंदू मुसलमान बार बार क्यों करते हैं, और तभी से मैंने तय कर लिया कि इन लोगों से मेरी पटने वाली नहीं है। इसलिए उनसे मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा तो मैं इसमें नहीं जाऊंगा, और इंदिरा जी का समय था, मैं कांग्रेस में प्रवेश हो गया। आरएसएस की विचारधारा कुछ नहीं है। मूल रूप से ब्रिटिश हुकूमत ने जब 1857 में उनको लगा कि इस देश में जब तक हिंदू और मुसलमानों को नहीं बांटोगे तब तक राज नहीं कर सकते, और इसलिए उन्होंने इस देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, और इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने एक तरफ मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी को बनाया और दूसरी तरफ हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाया। आज ये चुनौतियां हमारे सामने हो चुकी हैं। उन्होंने जिस प्रकार का घुसपैठ, जिस प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन इस हमारे संगठन में कर लिया है, हमारे इस देश की बुनियादी जो सिस्टम है, जिस प्रकार से इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, हमको इस बारे में बड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। इन्होंने बड़े वादे किए थे मोदी जी ने, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन आज हुआ क्या है? गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया, और पूरे देश में जिस प्रकार की महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय हो चुका है। और इसी के साथ साथ जिस भारतीय संविधान का बहुत अच्छा स्वरूप हमारे विनय महाजन जी ने आज हमारे सामने रखा है, बात वही है कि भारत क्या है। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए,
गोपाल कृष्ण गोखले जी के पास गए। उन्होंने कहा कि इस देश को आजादी कैसे दिलाई जाए। उन्होंने कहा तुम पहले भारत की आत्मा को समझो, यात्रा करो, जाओ, लोगों से मिलो, मिलकर पता लगाओ कि ये भारत है क्या। कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कभी आंदोलन करते हुए आपने देखा है? कम से कम मैंने नहीं देखा। आरएसएस को कभी प्रदर्शन करते देखा है? मैंने नहीं देखा। कभी उनको पब्लिक मीटिंग करते देखा है? मैंने नहीं देखा। वे केवल अफवाहें फैलाकर विस्परिंग कैंपेन से ही आज पूरा कैंपेन चलाते हैं, और विस्परिंग कैंपेन भी नफरत की विचारधारा का ये विस्परिंग कैंपेन चलाते हैं और झूठी झूठी बातें फैलाते हैं। इनका सबसे बड़ा एक विस्परिंग कैंपेन का मुद्दा है कि हे हिंदुओं, हिंदू धर्म खतरे में है। जनाब, जब मुसलमानों के 500 साल रहे तब हमारा हिंदू धर्म को कुछ नहीं हुआ। जब 150 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, ईसाइयों का राज रहा, तब हमारे हिंदू धर्म को खतरा नहीं हुआ। आज हमारे राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सारे हिंदू हैं, तो हिंदू धर्म को खतरा कहां हो जाता है। लेकिन मूल बात इनकी यही है कि ये विस्परिंग कैंपेन के माध्यम से बताते हैं कि इनकी आबादी बढ़ती जा रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है, और कुछ सालों में मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि इस बात को मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या भी उतनी ही तेजी से कम हो रही है जितनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, और मुसलमानों की जनसंख्या तो हिंदुओं की जनसंख्या से तेजी से कम होती चली आ रही है। आज 2011 के यदि हम जनसंख्या देखते हैं तो 2011 की जनसंख्या में जितनी तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या कम हुई है उतनी तेजी से हिंदुओं की जनसंख्या कम नहीं हुई है। और आज इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसका प्रमाणित आधार मेरे पास है कि हमारा जो स्टैग्नेंट पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है 2.1, एक एवरेज एज, अगर जिस दिन हमारा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, हमारी जो पॉपुलेशन है वो स्थिर हो जाएगी। हमारे हिंदुओं की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 2.1 पे आ चुकी है और मुसलमानों की 2.6 है, और हम अगले इस 2021 तक और 2031 को हम दावे से कह सकते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या भी स्थिर हो जाएगी। किसी भी हालत में इस देश में मुसलमान 18% से ज्यादा नहीं हो सकते। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं और चुनौती देता हूं आरएसएस के किसी भी विचारधारा वाले को या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को। मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि इस देश में मुसलमानों की बहुसंख्या कभी नहीं हो सकती। ये केवल अफवाहें फैलाते हैं। इसलिए साथियों, इनसे अगर लड़ाई लड़ना है तो हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत बांधना पड़ेगा। राहुल जी ठीक कहते हैं, डरो मत। मैं उस इलाके से आता हूं जो आरएसएस की नर्सरी रही है, जहां पर जनसंघ बड़ा मजबूती के साथ काम करता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूती से है, लेकिन मैं कभी इनसे डरा नहीं हूं, हमेशा इनका मुकाबला करता रहा हूं, और इसलिए मैंने इनको हमेशा मात दी है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जितने भी युवा हमारे युवतियां यहां पर मौजूद हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आरएसएस का मुकाबला करिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुकाबला करिए। अगर आप में हिम्मत है तो डरना मत। अगर आपने डरना अपने डर पर मुकाबला कर लिया तो आरएसएस कभी सफल नहीं हो सकती। और आज धीरे धीरे अगर आप देखते हैं, इस देश में कुछ सीमित बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पूरा नीति और नियम निर्धारित किए जा रहे हैं। वे अमीर से और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होता जा रहा है। पूरा भारत की अर्थव्यवस्था कुछ चंद लोगों के हाथों में जा रही है, और आज गरीब मजदूर हर हक उसका चिंता जा रहा है। वो सोचते हैं कि हम लोग हर चीज को खरीदे जा सकते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त उनकी चलती रहती है। मुझे इस बात का दुख है कि वो लोग जो व्यक्तिवादी होते हैं, वो लोग जो राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं, वो ही केवल दिखते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा बहुमत था, लेकिन हमारे कुछ लार्ज लोग बिक गए, और वो लोग बिक गए जिनके पास सब कुछ था। हमारे 27 आदिवासी विधायकों में से केवल एक विधायक बिका, बाकी 26 विधायकों ने करोड़ों रुपए का ऑफर था वो ठुकरा दिया, और बड़े बड़े राजा महाराजा बिक गए, लेकिन गरीब आदिवासी नहीं बिका, गरीब विधायक नहीं दिखता। इसलिए साथियों, आज हम लोगों को पूरी कोशिश करनी है, हम लोग मिलजुल कर राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मिलकर युवा शक्ति को मजबूत करें, घर घर जाएं, इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा लागू करें। यही हमारा